सभी दर्शकों को मैं सरोजैया का नमस्कार। पिछली वीडियो में आपने सुना कि पंडित जी के मुंह से यह सुनकर कि हनुमान जी अमर हैं, बालक विले ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में हनुमान के दर्शन करने की इच्छा प्रबल उठी। तो उससे आगे सुनिए। अब पंडित जी आगे की कथा कहने लगे और विले अपने नन्हे मन में सोचने लगा, हनुमान जी के दर्शन कैसे हों। आगे की कथा से उसका ध्यान उचट गया, बस एक ही धुन लग गई, हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। कथा समाप्त होने के बाद जैसे ही पंडित जी विले के हाथ पर प्रसाद का लड्डू रखने लगे, विले ने अपने दोनों हाथ पीछे छुपा दिए और बोला, मैं प्रसाद नहीं लूंगा। पंडित जी छन रह गए, उनका हाथ लड्डू थावे वहीं का वहीं ठहर गया और आश्चर्य से मुंह खुला रह गया। सबने चौंक कर विले की ओर देखा। प्रसाद को मना करने वाला यह विचित्र बालक और उसके अनिष्ट की आशंका से घबराए हुए पंडित जी, सबकी आंखें इस दृश्य पर ठहर गई। ले लो बेटे, प्रसाद को मना नहीं करते, हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, पंडित जी ने समझाया। हो जाने दो, मैं नहीं डरता। बच्चे के उत्तर से सबकी सांसें रुक गई। अच्छा, पंडित जी सरल स्वभाव से बोले, पर बेटे यह तो बताओ तुम चाहते क्या हो। विले ने झट उत्तर दिया, पहले यह बताओ हनुमान जी कहाँ रहते हैं। बच्चे के इस प्रश्न पर सब हैरान थे। क्यों बताऊं, पंडित जी बोले, जब तुम मेरे कहने से प्रसाद नहीं लेते तो मैं क्यों बताऊं। पंडित जी अड़ियल बच्चे की तरह जिद कर बैठे। प्रसाद ले लूं तो बता देंगे, विले ने प्रश्न दाग दिया। हाँ फिर बता देंगे। पंडित जी ने बच्चे के चेहरे पर देखा। तो लाओ प्रसाद। विले ने हंसते हुए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। सबके चेहरों पर मुस्कान दौड़ गई। पंडित जी ने बच्चे की आंखों में देखा और प्रसाद का लड्डू उसकी जुड़ी हुई हथेलियों के बीच में रख दिया। अब बताओ हनुमान जी कहाँ रहते हैं। विले ने तुरंत प्रश्न दोहरा दिया। बेटा विले, पंडित जी फंस गए। अब अपनी जान छुड़ाने के लिए बोले, हनुमान जी को केले बहुत पसंद हैं, वे केले के बगीचे में रहते हैं। हनुमान जी को केले बहुत पसंद हैं, वे केले के बगीचे में रहते हैं। अच्छा, विले ने कहा और प्रसाद का लड्डू मुंह में रखकर अंदर भाग गया। विले के जहन में मकान के बराबर वाला केले का बगीचा कूद गया। विले बिना किसी से कुछ कहे उठा और बगीचे में जाकर केले के एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया। इस पेड़ पर केले की बड़ी गैर लगी हुई थी। कुछ केले पीले भी पड़ने लगे थे। विले ने सोचा, अवश्य ही हनुमान जी यहीं कहीं होंगे। जब उन्हें भूख लगेगी तो केले खाने इसी पेड़ के पास आएंगे। पके हुए केले इसी पेड़ पर हैं। बैठे बैठे शाम हो गई। बैठे बैठे शाम हो गई। फिर सूरज डूब गया। पक्षियों के शोर से बालक विले का ध्यान टूटा। हनुमान जी की प्रतीक्षा में वह उनका ध्यान करने लगा और भूल ही गया कि कितना समय बीत गया है। विले उठा। एक बार फिर उसने पूरा बगीचा छान मारा, पर हनुमान जी कहीं दिखाई नहीं दिए। बालक विले उदास हो गया और सोचने लगा, कहीं पंडित जी ने झूठ तो नहीं बोला। परंतु तभी उसे अपना इस तरह सोचना बहुत बुरा लगा। उसे याद आया, माँ कहती है पंडित जी कभी झूठ नहीं बोलते। पंडित जी के मुंह से तो भगवान बोलता है। छी छी, मैंने पंडित जी के बारे में ऐसा सोचा। उसी समय बूढ़े नौकर के साथ खोजती खोजती माँ भुवनेश्वरी देवी बगीचे में आ पहुंची। उनके हाथ में लालटेन थी। अरे विले, तू यहाँ क्या कर रहा है। उन्होंने देखते ही विले को डांटा। जानता है तेरे कारण आज मैं कितनी दुखी हुई हूँ। दोपहर से तेरी तलाश में कितने आदमियों ने सारा कलकत्ता छाड़ मारा। तेरी ये शरारतें तो मेरी जान लेकर रहेगी। तू यहाँ क्यों आया। फिर कहकर भी तो आ सकता था। माँ की आंखों में आंसू देख विले भावुक हो गया। पंडित जी ने बताया था कि हनुमान जी को केले बहुत पसंद हैं, वे केले के बगीचे में मिलेंगे। हनुमान जी के दर्शन करने के लिए मैं यहाँ बगीचे में चला आया था, पर माँ सारा दिन हो गया मुझे प्रतीक्षा करते करते, हनुमान जी मिले ही नहीं।
क्या वे इस बगीचे में नहीं रहते? ओ विले, बच्चे की सरलता पर मां का सारा क्रोध उड़ गया। वे अपना सारा कष्ट भूल गई। उन्होंने सामने खड़े विले को अपनी बाहों में भरकर सीने से चिपका लिया और बोली, लगता है हनुमान जी श्री राम जी के काम से आज कहीं चले गए हैं। अब तुम घर चलो और किसी दिन वे तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे। घर लौटकर मुंह हाथ धोकर विले सीताराम की पूजा करने छत पर पहुंचा और अकेले में सीताराम की मूर्ति के सामने खूब रोया। अगले दिन सवेरे विले ने कहा, नहा धोकर माँ के साथ शंकर भगवान की पूजा की और फिर नाश्ता आदि से निमट कर अच्छे कपड़े पहन नगर देखने के लिए कोतवाल के साथ चला गया। कोतवाल काका ने विले को सामने खड़ा कर लगाम उसे थमा रखी थी। कलकत्ते की भीड़ भरी सड़क पर घोड़ा सरपट दौड़ रहा था। विले खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। कोतवाल काका विले को हंसाने के लिए कभी कोई चुटकुला छेड़ देते, कभी कोई कहानी, कभी बच्चों की कविता सुनाते। एक स्थान पर पहुंचकर कोतवाल ने गाड़ी रोक दी। यह घोड़ा गाड़ियों का अड्डा था। कोतवाल ने घोड़े को खोल दिया तो चने तथा हरे चारे की कुट्टी मिलाकर एक टोकरी में घोड़े के आगे रख दी। घोड़ा खुशी से ही नींद आया और चने तथा कुट्टी खाने लगा। कोतवाल काका ने भुने चने तथा रेवड़ियों की थैली निकाल ली। विले खुशी खुशी बड़े चाव से कोतवाल काका के साथ भुने चने और रेवड़ियाँ खाने लगा। उसी समय विले ने कोतवाल से पूछा, कोतवाल काका एक बात पूछूं? बात? कोतवाल मुस्कुराया। वह जानता था कि एक बार विले के प्रसन्न बाण आरंभ हो गए तो फिर ब्रह्मा भी उसकी मार से नहीं बचा सकता। पूछो बेटा, अब तो फंस ही गए हैं। कोतवाल काका, आप हनुमान जी को जानते हैं? हैं? कोतवाल चौंका। फिर उसने सोचा शायद बच्चा हनुमान जी के बारे में पूछ रहा है, अतः उसने कह दिया, हाँ बेटा, मैं तो हनुमान जी का भक्त हूं। तो क्या आपने हनुमान जी को देखा है? तो क्या आपने हनुमान जी को देखा है? बच्चे ने दूसरा प्रश्न कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। शेष अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।